महाराष्ट्र और गुजरात के व्यवस्था परिवर्तन के साथ ही ध्यान देंगे कि जिलावार मीटिंग शुरू हो रही है महाराष्ट्र की और जिलावार मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं गुजरात की। जिन साथियों का ज़िला इसमें नहीं आया है वो साथी अपने इस नंबर 812 पर महाराष्ट्र में कॉल कर लेंगे और जो गुजरात के साथी आ रहे हैं हर ज़िले से वो 827 पर कॉल कर लेंगे। यही पूरा नंबर बाकी सेम है, बस 812 की जगह 827 हो जाएगा। 9 अगस्त से 20 अगस्त तक तो शुरू हो रहे हैं अभी हम लोग महाराष्ट्र में, और उससे पहले एक थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक मैसेज आपको दे देते हैं, वो है गुजरात के लिए। गुजरात में 8 और 9 अगस्त को अहमदाबाद में, इसमें अहमदाबाद लिखना शायद मैं भूल गया, अहमदाबाद में साबरमती गुरुकुल है। उस साबरमती गुरुकुल में आपको 8 और 9 तारीख को आना है। जो भी साथी गुजरात के ज़िलों की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं उनके लिए ये खबर है। ये फ़ोन नंबर है परमित भाई का 9662319621, और ये गुजरात का नंबर है मोर्चे का 7419889827। अब 827 जिसे हम कहते हैं, 8 और 9 को ये समझिएगा कि 7 तारीख को हम लोग वहीं पे होंगे, ऐसा समझिए। सुबह 8 बजे हम शुरू हो जाएंगे जब भी आप आएंगे इस मिशन के ऊपर कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे कैसे गुजरात में हम लोगों को हर ज़िले में मीटिंग करनी है, और उस मीटिंग के आयोजन के लिए उससे पहले फिर उसके बाद हाँ पैरेलल में गुजरात के बाद महाराष्ट्र में ये जो ज़िले रह गए हैं, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, गढ़चिरौली, यवतमाल, चंद्रपुर और मुंबई उपनगर रायगढ़, इसकी तो मुंबई वाली मीटिंग तो पनवेल में हो रही है, 7 नंबर पे वो आ जाएगी। बाकी ज़िलों में से कोई साथी यदि जनता सरकार मोर्चा से जुड़ा हुआ है, विचारों से सहमत है और अपने ज़िले में कार्यक्रम करवाना चाह रहा है, तो 812 नंबर पर मैसेज कर लेगा। यही अपने मोर्चे का नंबर है जो महाराष्ट्र का नंबर है। कोई भी ऑथेंटिक जानकारी यदि आपको मिलेगी मोर्चे से रिलेटेड तो वो इस नंबर से मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो रहा है कि भाई कोई मीटिंग कर रहा है, वो अपनी मीटिंग है या किसी और की मीटिंग है, क्योंकि मोर्चे के नाम से बहुत सारे लोग अलग अलग मीटिंग्स करते रहते हैं। अब ये जो नंबर है ये मैं आपको दे रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र की इस यात्रा के दौरान के लिए, यात्रा की सफ़र इस समय के लिए 9 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक जो जिलावार साथी हैं उनके नंबरों पर संपर्क नहीं होता है, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर महाराष्ट्र का अपना STL जिनके भी पास होगा जिम्मेदारी उनका नंबर है, और बाकी के नंबर जो 2 साथी उनके साथ होंगे उनके नंबर हैं। तो आई होप आराम से आप इन नंबरों को नोट कर लेंगे। अब आपको शेड्यूल बता देते हैं कि पहले दिन 9 अगस्त को 3 ज़िले कंप्लीट होने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आप ये नंबर नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट ले करके या फिर वीडियो को रोक करके कि 9 अगस्त रविवार से शुरू हो रहा है। सतारा सुबह 8 बजे और सोलापुर में दोपहर 1 बजे, सांगली में शाम को 5 बजे। फ़ोन नंबर आपके सामने दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी। अगर हम इस बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, याद भी नहीं रहता है इतना फास्ट बोला हुआ। 10 अगस्त 2026 सोमवार को 2 ज़िले होंगे, कोल्हापुर और हुबली। हुबली कर्नाटक में है, ये बात ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र का एक ही ज़िला पूरा हो रहा है, कोल्हापुर। सुबह 8 बजे ये फ़ोन नंबर है। और कर्नाटक के जो साथी हैं, चूँकि कोल्हापुर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है कर्नाटक बॉर्डर, इसलिए वो कंप्लीट करके साथी आ जाएंगे। और तो कर्नाटक के साथी हुबली में यदि आ जाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हर ज़िले की मीटिंग कर्नाटक में करनी होगी तो योजना वहीं से बन जाएगी। तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है कर्नाटक के साथियों के लिए कि हर ज़िले से जो भी इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में मोर्चे के साथ है और जुड़ना चाहता है, जुड़ने के लिए इन मीटिंग्स में आना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि शुरुआत में घर से उठकर आने वाले योद्धा कौन कौन हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फ़ोन पर ही जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ना कोई जुड़ना नहीं होता है, वो तो सिर्फ एक
पता लगता रहेगा और बस उतना सा ही रहता है। वो एक फ़ोन का मतलब है सिर्फ खबर पहुंचाने के लिए, इससे ज़्यादा फ़ोन का कोई मतलब नहीं है जुड़ने का। 11 अगस्त को सिर्फ एक ही मीटिंग होगी शाम को 6 बजे, और वो रत्नागिरी में होगी, रत्नागिरी में, और ये फ़ोन नंबर है। फिर 12 अगस्त को 2 ज़िले होंगे। 12 अगस्त को एक मुंबई और एक थाने। मुंबई सुबह 10 बजे और थाने शाम को 4 बजे। जो मैंने बताया था मुंबई में भी ये जो मीटिंग है पनवेल में होने वाली है। और कहाँ होगी, मतलब उससे संपर्क इन नंबरों पर मैसेज करोगे आप या फिर मोर्चे के नंबर पर मैसेज करोगे तो आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। 13 अगस्त की जो मीटिंग है वो भी 2 जिलों की होगी, एक पालघर और एक नासिक। पालघर में सुबह 8 बजे और नासिक में शाम को 5 बजे। नंबर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट लेके रोक करके वीडियो को आराम से नोट कर सकते हैं। 14 अगस्त को 2 जिले फिर होंगे, जलगांव और बुल्ढाना। जलगांव दोपहर 1 बजे और बुल्ढाना शाम को 5 बजे। 15 अगस्त शनिवार 3 जिले होंगे, अकोला, अमरावती और वर्धा। अकोला में सुबह 8 बजे होंगे, अमरावती में दोपहर 1 बजे और वर्धा में शाम को 5 बजे। इसके बाद 16 अगस्त को नागपुर और भंडारा और गोंडिया। तो नागपुर में सुबह 8 बजे, भंडारा 1 बजे दोपहर को, गोंडिया शाम को 5 बजे। फिर 17 अगस्त को 3 जिले, वाशिम, हिंगोली और परभणी। तो वाशिम में सुबह 8 बजे, हिंगोली दोपहर 1 बजे और परभणी में शाम को 5 बजे। 18 अगस्त नांदेड़, लातूर और धाराशिव। धाराशिव को शायद उस्मानाबाद बोलते थे पहले। सुबह नांदेड़ में 8 बजे, लातूर में दोपहर 1 बजे, धाराशिव में शाम को 5 बजे। फ़ोन नंबर आपके सामने सारे दिए ही हुए हैं। 19 अगस्त को फिर 3 जिले होंगे, बीड़, जालना और छत्रपति संभाजी नगर। इन जिलों के नंबर आपके सामने हैं। बीड़ में सुबह 8 बजे, जालना में दोपहर 1 बजे और छत्रपति संभाजी नगर शाम को 5 बजे। 20 अगस्त 2026 में अहिल्यानगर और पुणे। अहिल्यानगर सुबह 8 बजे और पुणे दोपहर को 2 बजे। ये ज़िले टोटल पूरे हो जाएंगे। जो रह गए हैं ज़िले उनके साथ ही संपर्क कर लेंगे 812 नंबर पर। वो मैंने नंबर दिया है 812, ये इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे। और अब आप लोगों के पास में एक जिम्मेदारी है कि जो ज़िले रह गए हैं वहाँ मीटिंग करनी है। इन ज़िलों के बाद फिर ब्लॉक वाइज मीटिंग करनी है, और जो ज़िले के साथी जिम्मेदारी लेंगे वो ब्लॉक वाइज मीटिंग कर सकते हैं बड़े आराम से। इस दौरान रामदास भाई जब यात्रा करेंगे, कोई भी साथी जो अपने अपने ज़िलों में यात्रा करेंगे उनके पास उल गुलान किताब रहेगी, आप लोग उनसे ले सकते हैं किताब से बाय हैंड ही। और उसका एक बेनिफिट ये रहता है कि जो मोर्चे को सहयोग राशि देनी है तो आपकी स्टेट के पास ही उस किताब का मार्जिन जाने वाला है। तो स्टेट का जो खर्चा है, जो यात्रा में जो निकलेगा, जो वो ये सब इसी चीज़ से आप लोगों के सहयोग से ही होने वाला है। तो जितना अधिक हो सकता है आप लोग इस उल गुलान को सपोर्ट कीजिए। इस उल गुलान को सपोर्ट करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा, मैंने कुछ लोगों के रिव्यूज़ लिए थे और आपसे भी मैं चाहूँगा कि आप जिन जिन लोगों ने उल गुलान को पढ़ लिया है वो इसके रिव्यूज़ ज़रूर दें कि भाई आपको कैसा लगा इसको पढ़ के, आपको लगा कि नहीं लगा कि वाकई में ये किताब हमको पढ़नी चाहिए, किस किस को पढ़नी चाहिए और इससे क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथी खबर नहीं पहुंचा पाते हैं, और अभी आपने देखा होगा कि मोर्चे के नाम से बहुत से लोग अपने अपने संगठन शुरू कर रहे हैं, अपने काम शुरू कर रहे हैं, जिनका मोर्चे से कोई लेना देना नहीं है। पर चूंकि वो लोग सोचते हैं कि समाज के लिए काम कर रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती है कि वो मोर्चे का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनको अलाउ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मोर्चे का नाम इस्तेमाल कीजिए। अपने लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि कौन लोग हैं जो शुरू से मोर्चे में काम कर रहे हैं और किन के साथ में आपको जुड़ना है। उसी के लिए ये कम्युनिकेशन सिस्टम आपका होना चाहिए, ताकि जब कोई इस तरह की मीटिंग हो, जो लोग मोर्चे का नाम तो यूज़ करना चाहते थे लेकिन मतलब अपना कोई एजेंडा अगर प्रोपेगेट करना चाह रहे हैं जिसमें मोर्चा साथ में नहीं है, तो उसमें हम कम्युनिकेट कर पाएँ कि भाई कौन लोग हैं जो ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं। निडर इंडिया का चैनल आपके पास है, जनता सरकार मोर्चा का फेसबुक पेज आपके पास है,
और बाकी अभी हम लोग आने वाले समय में जो और साथी हैं, जो मोर्चे के सहयोगी हैं, वो भी इन वीडियोस को अपने अपने चैनल्स पर लगाते हैं, तो वहीं से मालूम पड़ जाता रहता है लोगों को। फिर भी बहुत से लोग ऐसे होता है कि नहीं मालूम पड़ता तो ऐसी किसी मीटिंग में चले जाते हैं, पर गलती सुधर जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस कम्युनिकेशन को जारी रखिए, बरकरार रखिए और लोगों तक पहुंचाते जाइए। जितने भी ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो महाराष्ट्र से जुड़े हैं और महाराष्ट्र में अपने अपने ज़िले में काम कर सकते हैं, व्यवस्था परिवर्तन पर काम कर रहे हैं, उन लोगों जो लोग मोर्चे को जानते भी हैं, समझते भी हैं, उनको आप बताइए कि भाई जनता सरकार मोर्चा जिला वाइज मीटिंग कर रहा है, आप आइए और उनके साथ में जुड़िए। और या फिर आप सब लोग मिलकर के कोई और आइडिया हमको दीजिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमको कोई फिक्स के हमारे ही साथ में हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसा भी हम लोग कोई पक्का वो नहीं करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और शेयर करते जाइए, स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक